नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आर्यन गुप्ता। ये खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रॉयल मेडिकल। आरआईटी के पास तालाब के किनारे महिला का शव बरामद, बगल में पड़ी थी 8 वर्ष की घायल मासूम। राज्य भर में 18+ युवाओं के लिए मेगा टीकाकरण अभियान आरंभ। ज्यादा किराया वसूलने के आरोपों से एम्बुलेंस चालक आहत, 2 दिनों तक सेवा ठप रखने का निर्णय। कोरोना ने ईद उल फितर को किया फीका, लोगों ने घरों से ही की नमाज अदा। आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। खरसुआ जिले के आरआईटी थाना अंतर्गत एक तालाब के पास शुक्रवार की सुबह एक महिला का शव पाया गया और उसके बगल में एक 8 वर्ष की मासूम बच्ची को भी घायल अवस्था में पाया गया। इस घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। 8 साल की मासूम सीता टुडू को ये भी नहीं पता कि उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं रही। सीता टुडू भी गंभीर रूप से घायल है और इसका इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। मामला जमशेदपुर से सटे सरायकेला खरसुआ जिले के आरआईटी थाना क्षेत्र के काशीदी का है, जहां शुक्रवार तड़के तालाब के समीप मूसाबनी की एक 33 वर्षीय महिला जूली टुडू का शव और शव के बगल में 8 साल की मासूम सीता टुडू खून से लथपथ घायल अवस्था में पाई गई, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं हत्या की सूचना मिलते ही आरआईटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर सरायकेला सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल मासूम सीता टुडू को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल पहुंचाया गया, जहां बच्ची का इलाज चल रहा है। घटना के पीछे कौन है, फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन पुलिस सूत्रों की अगर माने तो इस घटना के पीछे महिला का पति मंगल टुडू का हाथ हो सकता है, जो घटना के बाद से फरार बताया जा रहा है। उसकी माँ तो डेथ कर गई, बच्ची अभी जिंदा है। कौन लोग मारा है, कैसा कुछ पता चल पाया है? उसका पिताजी मारा। पिताजी मारा है? क्यों मारा है, कुछ कारण? इसका कभी कारण नहीं बता सकते। शहर में 18 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के युवाओं के लिए मेगा टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है। शहर में सभी वैक्सीनेशन सेंटर में चाक चौबंद व्यवस्था देखी गई। राज्य सरकार के निर्देश पर आज से पूरे राज्य में 18+ युवाओं के लिए कोरोना वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हुई। इधर जमशेदपुर में भी 1018+ युवाओं को वैक्सीन दिया जा रहा है। जमशेदपुर के सभी वैक्सीन सेंटरों पर कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं। हालांकि सभी केंद्रों पर 18+ युवाओं का हुजूम उमड़ पड़ा, जिसके लिए प्रशासन ने बड़े ही चाक चौबंद व्यवस्था कर रखे थे। वैक्सीन लेने पहुंच रहे युवाओं का पहले एंटीजन टेस्ट किया गया, उसके बाद उन्हें वैक्सीनेट किया गया। जमशेदपुर पुलिस प्रशासन इस दौरान पूरी तरह से मुस्तैद रही। शहर के सभी केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। युवाओं में वैक्सीन को लेकर खासा उत्साह भी देखा गया। करण बत्रा है और यहाँ पे जमशेदपुर में वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया है। आई वांट कि सारे लोग जो 18+ हैं और जो भी नई जनरेशन है या जो जिन्होंने पहले नहीं लगवाया है वो प्लीज़ वैक्सीनेशन लगवाएं, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिन्होंने दोनों डोजेज़ लगवा ली थी और अब अगर उनको कोविड हुआ भी तो बहुत माइल्ड हुआ और बहुत अच्छे से रिकवर हो गए। इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ लीजिए, सेफ़ है, कोई खतरा नहीं है। तो आई अर्ज एवरीवन की ज़रूर लीजिए वैक्सीन। आपने वैक्सीन लिया, कैसा लग रहा है? कुछ नहीं, नॉर्मल इंजेक्शन जैसा हमेशा ब्लड डोनेट करते टाइम लगता है कुछ। अब भारत के लोगों और पूरे संसार के लोगों को इतना डरना नहीं चाहिए वैक्सीन लेने के लिए, क्योंकि ये एक स्टेप है टुवर्ड्स अ बेटर सर्वाइवल फॉर ऑल द ह्यूमन बीइंग्स एंड बीइंग सेफ। एम्बुलेंस चालकों पर ज़्यादा किराया वसूलने के आरोप के बाद चालकों ने विरोध स्वरूप 2 दिन तक एम्बुलेंस सेवा ठप रखने का निर्णय लिया है और धरने पर बैठ गए हैं। पिछले दिनों ये खबर सुर्खियों पर रही कि एम्बुलेंस चालक आपदा में अवसर तलाश रहे हैं और रोगी या फिर शव को ले जाने के लिए मुंह मांगी किराया वसूल रहे हैं। अखबारों में भी उक्त खबर को प्रमुखता से लिया गया। इतना ही नहीं, सीएम तक खबर पहुंच गई। इस पर एम्बुलेंस चालकों ने विरोध स्वरूप 2 दिनों तक सेवा बंद रखने और धरना देने का निर्णय लिया। हम लोग एम्बुलेंस का बदनामी कर रहा है कि भाड़ा ज़्यादा ले रहा है, ये ले रहा है बोल के, इस चीज़ के लिए हम लोग धरना बैठे हैं। 2 दिन हम लोग एम्बुलेंस नहीं चलाएंगे कि हम लोग सब कुछ करते हो, हम लोग को फिर भी बदनामी हो जा रहा है, इतना पैसा ले रहा है, इतना पैसा ले रहा है। हम लोग पैसा तो ले रहे हैं नहीं कुछ ज़्यादा, तो इसका घर वाला छूता नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी हम लोग छूट छा के काम करते हैं।
टॉयलेट करा, बाथरूम करा, सब कुछ कराते हैं, घर से उठा के लाते हैं, साथ में एक आदमी देते हैं, तो क्या पैसा लेते हैं। मुस्लिम समुदाय के सबसे बड़े त्यौहार ईद उल फितर का रंग इस वर्ष भी कोरोना महामारी की वजह से फीका रहा। लोगों ने घरों से नमाज अदा की। मुसलमानों के सबसे बड़े त्यौहार ईद उल फितर का रंग पिछले साल की तरह इस वर्ष भी महामारी की वजह से फीका रहा। धर्मगुरुओं ने लोगों से घरों में ही ईद की नमाज पढ़ने और खुशी से त्यौहार मनाने की अपील की है। कोरोना काल के महामारी के दौर में जहां लॉकडाउन लगा हुआ है, सारी मस्जिदें वीरान पड़ी हुई, बंद पड़ी हुई, तो सरकार का गाइडलाइन देखते हुए हम लोग ने अपने घर में नमाज अदा की। 10 से 12 आदमी हम लोग एक बड़े हॉल में सोशल डिस्टेंस को मद्देनज़र रखते हुए नमाज अदा किए और ये दुआ किए कि पूरे देश में शांति सुकून रहे और कोरोना जैसी महामारी से अल्लाह जल्द से चांडिल क्षेत्र इन दिनों सड़क दुर्घटनाओं का गवाह बनता जा रहा है। ताज़ा घटनाक्रम में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में आधा दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। सरायकेला खरसुआ जिले के चांडिल थाना क्षेत्र के चिलगू और भालूकोचा में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पहली घटना चिलगू की है, जहां गुरुवार की अहले सुबह करीब 4 बजे 2 ट्रकों के बीच सीधी टक्कर हो गई, जिसमें एक ट्रक निर्माणाधीन पुल से 30 फीट नीचे नदी में जा गिरा, जिससे ट्रक के चालक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने दोनों ट्रकों को जब्त कर लिया है। दूसरी घटना रुचाप पंचायत के भालूकोचा की है, जहां बुधवार की देर रात अज्ञात वाहन के धक्के से बाइक सवार युवक साहेब माजी गंभीर रूप से घायल हो गया है। शुक्रवार को हुई तेज आंधी के बाद चांडिल प्रखंड के रूविया पंचायत में एक मकान पर विशालकाय आम का वृक्ष गिर गया। हालांकि इस हादसे में पूरा परिवार बाल बाल बच गया। चांडिल प्रखंड स्थित रूदिया पंचायत के दौड़ा के मौलोडी गांव में शाम को आई तेज आंधी एवं बारिश के कारण वर्षों पुराना आम का विशाल पेड़ दीनबंधु महतो के पक्के मकान पर गिर गया, जिससे उसका घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के वक्त पूरा परिवार घर पर ही मौजूद था। अगर यह विशाल पेड़ उसके खपरेल घर पर गिरता तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। करीब शाम 5 बजे आंधी तूफान से एक बड़ा आम का पेड़ था सामने, घर का सामने, तो आंधी तूफान से मेरा घर का ऊपर गिर गया है। एल्वेस्टर वाला घर का पूरा एल्वेस्टर तोड़ा हुआ है। फिर खपरा घर का खपरा भी सब फूट उठ गया है। आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ने एमजीएम अस्पताल में इलाजरत रोगियों के लिए कुल 11 वेपोराइजर मशीन डोनेट किया है। इससे कोरोना संक्रमितों के इलाज में सुविधा होगी। आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम द्वारा इस कोरोना काल में लोगों की सहायता और सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ा जा रहा है। शुक्रवार को टीम द्वारा जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम अस्पताल में इलाजरत कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए कुल 11 वेपोराइजर मशीन प्रदान किए गए। इससे भाप लेने से जो कोरोना का संक्रमण जो है उससे कम होता है और जो लंग्स में इन्फेक्शन है और भी कोई इन्फेक्शन है इससे ठीक होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और डॉक्टर लोग भी इसको प्रिस्क्राइब करते हैं लोग कि ज़्यादा से ज़्यादा भाप लिया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग सरकारी सदर अस्पताल एवं एमजीएम अस्पताल में दोनों में लगभग 21 वेपोराइजर हम लोग कोरोना पीड़ित रोगी को के स्वास्थ्य लाभ के लिए हम लोग दिए हैं। कोरोना से जंग जीत चुके लोगों की पहचान कर उन्हें प्लाज्मा डोनेशन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके लिए मारवाड़ी युवा मंच द्वारा एक एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई है। जमशेदपुर में कोरोना वायरस का संक्रमण धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। इधर जमशेदपुर की स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा कोरोना से जंग जीत चुके लोगों से लगातार जमशेदपुर ब्लड बैंक के माध्यम से प्लाज्मा डोनेट कराया जा रहा है। इधर मारवाड़ी युवा मंच द्वारा प्लाज्मा डोनेट करने वाले लोगों को लाने ले जाने के लिए जमशेदपुर ब्लड बैंक में एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई गई है। सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा मलोटिया इंडस्ट्रियल ग्रुप के द्वारा आज एक ऑक्सीजन युक्त एम्बुलेंस हम लोगों को दिया गया है। तो मैं काफ़ी को सराहना करना चाहता हूँ, धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। अभी जैसे आप अवगत हैं, नॉर्मल पेशेंट के साथ साथ कोरोना पेशेंट्स के लिए भी हम लोगों को एम्बुलेंस की आवश्यकता पड़ रही है। विशेषकर ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको तुरंत ऑक्सीजन का भी आवश्यकता पड़ता है। तो जो फैसिलिटी में ऑलरेडी ऑक्सीजन पे जो व्यक्ति हैं उनको अगर हायर फैसिलिटी में हम लोग भेज रहे हैं, कहीं टीएमएच भेज रहे हैं या एमजीएम भेज रहे हैं या ब्रह्मानंद भेज रहे हैं, तो वैसे परिस्थिति में उनको ऑक्सीजन निकाल के एम्बुलेंस में भेजना काफ़ी खतरनाक हो जाता है। वैसे पेशेंट के लिए विशेषकर इसका और उपयोग होगा।
शनिवार को मारवाड़ी युवा मंच जमशेदपुर शाखा एवं मम्या फाउंडेशन हम लोग मिल करके रक्तदान शिविर ऑर्गेनाइज किए हैं। इस रक्तदान शिविर में हमारा एक मोटो है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका हिस्सा बने, रक्तदान करें और प्लाज्मा दान करें, क्योंकि आपका एक प्लाज्मा दान 4 लोगों की जान बचा सकता है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। अब बेटियों के लिए ना हो परेशान, विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है, आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ। मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर। लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडी स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता 1st फ्लोर, सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 0657 29 56 158। All medical facilities available. Specialist doctors available. 18% discount. Free home delivery. 24-hour service. Royal Medical, Mira Tower, ground floor, main road, Ulyan, Kadma, Jamshedpur. Contact 8252364674 7070343333। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes,
and school order specialist. Please do visit with your friends and family.